जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था तो हमने बहुत सारी बेसिक बातें तो पढ़ी ली थी उसमें, एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़ लिया था। तो इसलिए हम पढ़ेंगे अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है कोई ऐसी इक्वेशन जो लीनियर होनी चाहिए और जिसके अंदर दो वेरिएबल होने चाहिए। जैसे यहां पर ये 2x + 3y इज इक्वल टू 7, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कैसे, एक x मौजूद है यहाँ पर और एक y मौजूद है, तो ये एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ रहे हो बच्चों? हाँ भैया। हाँ तो भैया। हाँ, तो यहाँ पर हम ऐसा पढ़ेंगे, यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी होंगी, ठीक है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी होंगी, उनके हमें वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगे, सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, और कुछ कंक्लूजन निकालने पड़ेंगे। तो टॉपिक 1 जो मैंने लिखा है, हम सिर्फ उस टॉपिक 1 पे डिस्कस करेंगे, सही है, और ज्यादा बातें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बेसिक्स तो बहुत सारा अच्छे से हमने पॉलिनोमियल में भी क्लियर कर लिया है, तो बार बार उस चीज पे छेड़ना नहीं है। तो टॉपिक 1 पढ़ेंगे, उस टॉपिक 1 के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है सृष्टि? हाँ जी सर। अच्छा, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पर दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी होंगी, उसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी, ठीक है। जनरल फॉर्म जो उसकी होगी वो ऐसे होगी, a1x b1y इज इक्वल टू c1, या इधर भी ला के -0 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, -c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन हो सकती है a2x b2y -c2, इक्वेशन सेकंड। समझ आ गई बच्चों? एक जनरल हाँ भैया। इक्वेशन है इसकी। हाँ भैया। ये बात क्लियर हो गई? सबको समझ हाँ आ भैया। गया है? ओके। अब इन्हीं बातों पे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चों दो इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, वहां से हमको a1 और a2 मिलता है। याद रहेगी ये बात? हाँ भैया। ठीक है। जो कोफिशिएंट ऑफ y होता है, वहां से b1 और b2 मिलता है। याद रहेगी ये बात? और जो हाँ कांस्टेंट भैया। वैल्यू होती है, शाबाश, जो कांस्टेंट टर्म उसके अंदर मौजूद होती है, वो C1 और C2 होती है। क्लियर है ये सारा यहाँ तक? हाँ भैया। ओके। यहाँ पर a1 का स्क्वायर करोगे और a2 का स्क्वायर करोगे बच्चों, वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा हमेशा, सही है। और ऐसे यहाँ पे b1 का स्क्वायर हाँ। करोगे और b2 का स्क्वायर करोगे, वो भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर जो a1 b1 c1 होते हैं, सारे रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? हाँ। तो यहाँ पर रियल नंबर। हाँ, तो a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 आर रियल नंबर्स। क्लियर हो गई बातचीत? यहाँ तक समझ आ गई? हाँ भैया। हाँ भैया। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम ग्राफिक मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ग्राफिक मेथड की। ये तो क्लियर हो गया आपको सारा? इतना समझ आ गया? हाँ सर। हाँ भैया। ओके, यहाँ पे हम ग्राफिक मेथड की बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे ग्राफिक मेथड की।
स्पेलिंग सही है? हाँ भैया। ग्राफिक मेथड, इस ग्राफिक मेथड पे डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, फालतू चीजें, क्योंकि बिना मतलब का हमने पहले तो पॉलिनोमियल में बहुत डिस्कस कर ही चुके हैं हम, सही है। तो ग्राफिक मेथड, ठीक है बच्चों, तो आपको ये दो इक्वेशंस दी होंगी। तो ग्राफिक मेथड बिल्कुल अभी शुरू कर रहा है मोक्ष, अभी शुरू किया है, कुछ ऐसा नहीं है जो तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है, बाकी मैंने रिकॉर्डिंग की है तो वहां से भी सुन सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ही हाँ बता भैया। रहा है। तो ग्राफिक मेथड में क्या है बच्चों, सबसे पहले ग्राफिक मेथड में हमारे पास क्या होगा कि ऐसे ही दो एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी होंगी, आप दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करोगे, उसके अंदर कुछ सोल्यूशन निकालोगे, इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करोगे, कुछ सोल्यूशन निकालोगे, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डालो तो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो आप ऐसे करके दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे। जब आप दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे बच्चों, तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आप उनको ग्राफ ड्रॉ करोगे। क्या ग्राफ करोगे? उनका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। उनका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ से हमें सॉल्यूशंस फाइंड होंगे, ठीक है। अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया अरे यार देखो बच्चों, तुमने अगर ग्राफ ड्रॉ किया तो ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा y, हाँ भैया। ये y डैश, ये x डैश और ये x। तो जब अगर हमने ग्राफ किया ड्रॉ किया तो केस 1 में बता रहा हूं आपको, केस बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो वहां पे केस 1 में बता रहा हूं आपको, केस 1 में क्या हो सकता है कि आपने ग्राफ ड्रॉ किया और आपके पास दो इक्वेशन मौजूद होती है बच्चों, मौजूद होती ना दो इक्वेशन हमारे पास। हाँ भैया। तो पहली इक्वेशन का ग्राफ हमारा मान लो ऐसे गया, कैसे भी मान सकते हैं, इस एग्जांपल के तौर पे ऐसे चला गया, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास मान लो ऐसे गया, मान लो मतलब, ठीक है अदिति। आपने इन दोनों लाइनों को जो मैंने ड्रॉ किया तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी न किसी पॉइंट पे। भैया ये इंटरसेक्ट तो हाँ कैसे नहीं भैया। कर सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ इसी भैया। तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हाँ हैं। भैया। और अगर ग्राफ कहीं इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं, ठीक है, क्या क्या मेन बातें बाहर आ सकती हैं इससे, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो बाहर आ सकती है वो ये आ सकती है कि आप देखेंगे कि जो इक्वेशंस हैं, लिखेंगे इसमें कि सबसे पहले intersecting lines, linear equation has intersecting lines। एक कंक्लूजन तो ये निकल के आया बच्चों, ठीक है। हाँ भैया। एक इसी को हम ये बोल सकते हाँ हैं भैया। यूनिक सोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? यूनिक यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और ओनली वन सोल्यूशन। मतलब यहां से कोई वैल्यू निकल रही है बच्चों, यहां से आपको x की वैल्यू भी मिलेगी और यहां से आपको y की वैल्यू भी मिलेगी। समझ रहे हो बच्चों इस पॉइंट पे? तो यहाँ पे कोई ना हाँ कोई एक भैया। सोल्यूशन मिलेगा, हाँ तो भैया। लिखेंगे यूनिक सोल्यूशन। समझ रहे हो बच्चों? हाँ भैया। और इसे हाँ भैया। लिखेंगे
कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं या सोल्यूशन ही बोल लेते हैं अभी, ठीक है। ओके, हाँ भैया। हाँ, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन है लाइन है, वो बाद में अभी देख लेंगे। ये बातें क्लियर हुई आपको तीनों? हाँ भैया। हाँ आपको भैया। समझ आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ जी भी आ रहा है। चलो ये वाली बात हो गई। तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, और ग्राफ में आपकी लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो आपके पास ये चीजें निकल के आएंगी, और उसमें से आंसर भी पॉसिबल होगा निकालना, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू भी आएगी और आपकी वाई की वैल्यू भी आएगी, ठीक है बच्चों। ये वाली बात हो गई, ये तो ग्राफ की बात हो गई। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसी को मैं बताऊंगा। ये तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हो गया। कभी कभी बच्चों रेशियोज को कन्वर्ट करने से भी आता है कंपेयर, ठीक है। एक मिनट, ये तो लाइंस के अकॉर्डिंग हो गया, समझ आ गई बात बच्चों? हाँ हाँ भैया। भैया। ग्राफिक मेथड है, ठीक है। और अगर ये हमारा आ जाए कि इनको हमें बाय कंपेयरिंग द रेशियो, पेपर में कभी कभी आ जाता है, इसी को लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है। बाय कंपेयरिंग द रेशियो, अभी इसी को हम लेके चल रहे हैं, पूरे का पूरा ये हिसाब किताब चल रहा है। तो बाय कंपेयरिंग द रेशियो अगर आ जाए बच्चों, इसी बात को हम क्लियर करेंगे अभी। देखो बच्चों, बाय कंपेयरिंग द रेशियो आ जाए, अभी पहले केस ही बता रहा हूं मैं, ठीक है ना बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो आ जाए बच्चों, तो आपके पास दो इक्वेशन तो गिवन ही होंगी, सही है। तो आप वहां से a1 निकाल लोगे, a2 निकाल लोगे, b1 निकाल लोगे, b2 निकाल लोगे, c1 निकाल लोगे और c2 निकाल लोगे, तो आप फाइंड कर लोगे। उसके बाद आप a1 अपॉन a2 करिएगा और b1 अपॉन b2 करिएगा। अगर ये शुरू के दोनों इक्वल ना है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए, बच्चों समझ रहे हो? a1 अपॉन हाँ a2 भैया। नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आए, तो आप कह सकते हो तो ठीक है बच्चों, तो इसे हम कह सकते हैं सबसे पहले वही इंटरसेक्टिंग लाइंस, समझ रहे हो ना बच्चों? हाँ भैया। ये वही कंडीशन बताएगा, यूनिक सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन, और क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। भैया एक और बार समझा दो ज़्यादा। अभी समझाता हूँ सारा, सारी बातें बताता हूँ। देखो बच्चों,
अगर हमने दो इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं, उन दोनों इक्वेशंस को अगर ग्राफिक मेथड से हमने ग्राफ ड्रॉ किया और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, तो ये लाइन, ये सोल्यूशन निकल, उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कह सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन भी कह सकते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी कह सकते हैं। जैसे पेपर में पूछा जाए वैसे कह सकते हैं, उसमें से आंसर भी निकलेगा। ठीक है बच्चों। और अगर कंपेयरिंग द रेशियो बोला जाए तो आपने A1 A2 B1 B2 C1 C2 उठाया और शुरू के दो का रेशियो जो है वो अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो आप उसको भी यही कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ठीक है। और पेपर में आ जाए कि भैया ग्राफ ड्रॉ कीजिए जिनके सोल्यूशन पॉसिबल है, तो आप A1 A2 B1 B2 करके देखोगे, अगर वो दोनों इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब वहां पर सोल्यूशन निकलेगा। कैसे निकलेगा? यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, समझे? तो जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बताता हूँ। हाँ भैया। पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ। 2x + 3y 2x + y = 6 और एक लिख लिया x + 2y = 4। ये दो इक्वेशंस ले रखी हैं, ठीक है। अच्छा, बाय कंपेयरिंग द रेशियो अगर बोला जाए पेपर में, बाय कंपेयरिंग द रेशियो बोला जाए तो देखो इधर पूछा जाए बाय कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड द वेदर लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आपने पहले A1 लिया 2, B1 लिया 1, सॉरी हाँ A1 और B1 सही है। A1 A2 नीचे वाला A2 होता है। x वाले कोएफिशिएंट बताया था ना, x वाले क्या होते हैं? x वाले A1 A2, तो x वाले A1 A2, ठीक है। फिर y वाले B1 B2। समझ रहे हो ना बच्चों? हाँ भैया। भैया दृष्टि समझ आ रहा है? और इक्वल टू हाँ जी भैया। शाबाश आर्यन। A1/A2 करके देखा, 2/1, B1/B2 करके देखा, 1/2। तो इट मींस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। आ गया ना बच्चों? आ गया? नहीं आ गया? हाँ भैया। तो हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन जो दे रखी है, तो लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, समझ आई बात? हाँ भैया। हाँ भैया। यहाँ से हम बोल सकते हैं। समझ आ रहा ना सारा जितना हमने पढ़ाया? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ईच अदर, जो भी है। ये हमारा हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया इस वाले मेथड से। अच्छा बच्चों, अगर यही हमारा ग्राफिक मेथड से होता, ठीक है, किस मेथड से होता? ग्राफिक मेथड से होता, तो हम क्या करते? ठीक है, तो हम क्या करते? ग्राफिक मेथड से होता तो हम क्या करते? तो हम क्या करते? अभी तुम्हें थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाला सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है बच्चों। पहली इक्वेशन है 2x + y = 6। जैसे मान लो x की वैल्यू 0 डाल दी तो y की वैल्यू 6 आ गई। एक ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अभी मैंने कहा ना थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, फिर मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। अभी समझ आ गया ना? x की वैल्यू 0 डालोगे तो y 6 रह जाएगा ना। एक बार y की वैल्यू 0 डालो तो y 0 डालोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तपेश समझ आ रहा है भाई? हाँ भैया। तो दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी, एक बार x की वैल्यू 0 डाल दी तो y की वैल्यू 2। समझ रहे हो ना बच्चों? हाँ भैया। दीपिका तो बोलती नहीं है। और एक बार y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4। अरे दीपिका समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये देखो। गुड। अब इनको मैं क्या करूंगा? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। x की वैल्यू 0 रही होगी तो y की वैल्यू कुछ 6 रही होगी, ऐसे अंदाजे में बना लिया। ठीक है बच्चों, तो 0 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 कुछ यहाँ रही होगी, अंदाजे में बना लिया, है कि नहीं? हाँ भैया। लाइन ड्रॉ कर दी। समझ आ गया ये? हाँ भैया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को?
नहीं भैया। फिर जीरो नहीं भैया। जीरो रहा होगा तो ये कहीं 2 रही होगी, ठीक है। फिर 0 4 0 रही होगी y x की और ये 4। जब बच्चों इसको मैंने मिलाया होगा तो आप सोचो ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे? हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ किसी न भैया। किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। मेरी बात क्लियर हो गई ना अब? हाँ भैया। हाँ भैया। इंटरसेक्टिंग हाँ भैया। तो लाइन इंटरसेक्ट हुई है ना हुई? हाँ वही भैया। है भैया। बात समझ आ गई? तो एक केस हमने पढ़ा, एक केस क्या पढ़ा कि भैया दो इक्वेशन दी होती है, अगर मैं उन्हें ग्राफिक सॉल्व मेथड से सॉल्व करूंगा और उनका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। वहां से यूनिक सोल्यूशन निकलता है और कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी होता है। और अकॉर्डिंग टू का रेशियो कंपेयर करके करना है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। जैसा कि शुरू के दो a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर नहीं आया तो भी वही कंक्लूजन निकलेंगे, ठीक है। ये रेशियो के कंपेयरिंग बाय रेशियो और ये हमारा ग्राफिक मेथड। तो यहाँ से सोल्यूशन निकलेगा बच्चों। कुछ एक x की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी, यहाँ पे कुछ एक x की वैल्यू निकलेगी और कुछ y की वैल्यू निकलेगी। निकलेगी नहीं निकलेगी? पी पे x की वैल्यू कुछ आएगी और कुछ y की वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। और वही हमारा सोल्यूशन होगा, वही हमारा आंसर होगा। उसी को आप चाहे फिर आगे चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखना, चाहे आप उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखना, चाहे उसे मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके देखना, बिल्कुल कॉपी ही आंसर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो हाँ भैया। हाँ भैया। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम आई होगी केस 1 में समझने में। भैया आ गया समझ। अच्छे से समझ आ गया बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ सर। पढ़ाते हैं अच्छे से। चलो भाई टॉपिक 2 चलते हैं, मतलब केस 2 चलते हैं, टॉपिक 2 तो नहीं, टॉपिक तो एक ही पढ़ रहे हैं अभी। केस 2 तो देखो केस 2 में क्या है, सेम टू सेम a1 दिया होगा, खुशी समझ आ रहा है, आदित्य समझ आ रहा है सारा? हाँ भैया। हाँ जी भैया। ये दो इक्वेशंस हमको दी होंगी, ठीक है, ये गिवन होगा। अच्छा बच्चों अब क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर मुझे ग्राफिक मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा तो मैं क्या करूंगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा y, हाँ भैया। हाँ भैया। ये y डैश, ये x डैश, ये x। अब अगर मैंने दो लाइनें, अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, अगर और ग्राफ ड्रॉ करने से हमारा कुछ सोल्यूशन ऐसे जाता है, आप बच्चों देख रहे हो दोनों लाइनें मैंने बना दी। हाँ भैया। हाँ तो भैया। अगर हमारा हाँ कोई भैया। सोल्यूशन, हाँ ये जैसे मान लो एक हमारी ए बी लाइन है, ये मान लो एक सी डी लाइन है, दोनों लाइनें क्या हो रही है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है ना, क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है। तो अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों और इस तरीके की सिचुएशन मिली, कुछ कैसी सिचुएशन मिली, इस तरीके की सिचुएशन मिली, देख रहे हो ना बच्चों। तो जब इस तरीके की सिचुएशन मिलेगी तो हम वहां पे, जब इस तरीके की सिचुएशन मिलेगी तो हम वहां पे बोलेंगे
समझ रहे हो ना मेरी बातें? ये सजावट में इसलिए कर रहा हूँ कि क्लियर रहे आपको, है ना, और अच्छा भी समझ हाँ आता है भैया। मुझसे। तो इसको हम बच्चों कहेंगे, सबसे पहले इसे कहेंगे हम पैरेलल लाइन। क्या कहेंगे? PAR पैरेलल लाइन। भैया RA LLEL LLEL पैरेलल, इसे कहेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, पहला तो ये बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। पैरेलल लाइंस। दूसरा बच्चों बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। एस नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। तीसरा बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट लाइंस। बात समझ आ रही है ना सबको? इनकंसिस्टेंट लाइंस। हाँ भैया। हाँ तीन भैया। नामों से, हाँ भैया। हाँ, 3 नामों से इसे हम जानते हैं। ठीक है बच्चों? 3 नामों से इन्हें हम जानते हैं। क्लियर हो गया सबको इतना? हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ सर। हाँ, तो इसको हम इस तरीके से, अच्छा, बाय कंपेयरिंग रेशियो, उसमें क्या कर सकते हैं? कंपेयरिंग रेशियोज, बाय कंपेयरिंग रेशियोज से बच्चों A1/A2 निकाल लिया, B1/B2 निकाल लिया, C1/C2 निकाल लिया। इफ शुरू का A1 A2 इक्वल है B1 B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 C2 के। समझ आई बच्चों बात? हाँ भैया। समझ हाँ आई मेरी भैया। बात? हाँ भैया। हाँ भैया। सार्थक पढ़ रहा है? हाँ भैया। तो अगर ये वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? यही, सेम टू सेम यही बात है। आगे बात समझ? हाँ भैया। क्लियर हो गया सबको ये पूरा अच्छे से? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, ये बताता हूँ। लैपटॉप में ज्यादा देर तक तुम लोगों का तो विचार होगा, तुम्हारी तो ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली होंगी अभी, है ना? ठीक है, तो हाँ इतना जो भी हमने अभी तक पढ़ा बिल्कुल क्लियर है एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? हाँ भैया। ओके, नहीं तो भैया। मैं सोच रहा हूँ कि नए लिंक पे कराता हूँ। ठीक है, 1 मिनट का रेस्ट भी चाहिए मुझे। सही है? हाँ भैया। ओके भैया। ठीक है।